नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया रहा है। यहाँ पर जो सेट नंबर है वो सेट नंबर 21 है और ये 2021 का जो सीरीज़ है उसका लास्ट सेट है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें आपको आंसर्स बताने वाले हैं, उसके साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड का बताना है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो है अ ग्रुप ऑफ 4 फुटेड एनिमल। ठीक है, पहला ऑप्शन रेप्टाइल दिया गया है, दूसरा ऑप्शन मैमल है, तीसरा ऑप्शन बाइपेड है, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है क्वाड्रपेड। ठीक है, अब देखिए 4 फुटेड एनिमल है। देखिए जो फुट होता है उसके लिए ग्रीक वर्ड में एक रूट वर्ड होता है जिसे कहते हैं पेड और पॉड। ठीक है, पेड और पॉड ये पैर को डिनोट करता है। रेप्टाइल का मतलब सरीसृप होता है, ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। मैमल मतलब क्या होता है, मैमल मतलब स्तनधारी होता है, ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए पेड है और यहाँ पर पेड है, इसका मतलब इसमें पैर छुपा हुआ है। ठीक है, बाई मतलब 2 होता है, तो इसमें 2 पैर वाला जो जानवर रहेगा उसे बाइपेड कहेंगे। क्वाड्रपेड का मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्री मतलब 4 होता है, तो जो 4 पैर वाला जानवर होता है उसे क्वाड्रपेड कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 फुटेड बोला गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें इडियम की मीनिंग बतानी है। ठीक है, जो इडियम है वो है कैट्स पाव है। पहला ऑप्शन है अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, दूसरा है टू अटैक समवन, तीसरा है मूव एट अ फास्ट पेस, चौथा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है अ कैट्स पाव का मतलब हो जाएगा अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस द सेंटेंस इन एक्टिव बताना है हमें। ऑलरेडी ये पैसिव बना हुआ है। देखिए आई वॉज टॉट बाय श्याम हाउ टू ड्राइव। यहाँ पर टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। टेंस यहाँ पर दिया गया है, सिंपल पास्ट दिया गया है। सिंपल पास्ट का मतलब वॉज अगर यूज़ किया है, ठीक है, बीइंग नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट रहा होगा आपका एक्टिव में। ठीक है, तो एक्टिव में हमें सिंपल पास्ट टेंस ढूंढना है, किधर लिखा गया है। पहले में देखते हैं तो लिखा गया हैज़ टॉट है, इसमें सिंपल पास्ट नहीं है आपका। दूसरे में है आई टॉट, यहाँ पर सिंपल पास्ट ये हो सकता है। तीसरे में इस टीचिंग है, यहाँ पर नहीं है सिंपल पास्ट। चौथे में भी सिंपल पास्ट है, टॉट लिखा गया, यहाँ पर भी हो सकता है। अब दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। देखिए यहाँ पर बाय श्याम लिखा गया है, इसका मतलब जो एक्टिव में रहा होगा श्याम सब्जेक्ट रहा होगा। तो श्याम सब्जेक्ट किधर है, पहले वाले में नहीं है, तो पहला वाला गलत हो रहा है। लास्ट वाले में हमारा श्याम सब्जेक्ट है, तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्याम टॉट मी हाउ टू ड्राइव, और यहाँ था आई वॉज टॉट बाय श्याम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 के बाद 4 पर आते हैं। 4 में हमें क्या करना है, एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है द टीम वोन वेरी इजीली एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, द टीम हमारे पास क्या हो जाएगा, द आर्टिकल है, और ये टीम क्या है, नाउन है। नाउन कौन सा है, तो कलेक्टिव नाउन से पहले आपका आर्टिकल होते ही होता है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल आपका यूज़ किया गया है। वोन आपका V2 लिखा गया है, बिल्कुल हो सकता है। वेरी आपके पास एडवर्ब है, इजीली भी आपके पास एडवर्ब है। तो दो एडवर्ब साइड बाय साइड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, कैसे होते हैं इसको चेक करने के लिए देख सकते हैं। जैसे ही सिंग्स वेरी वेल, ठीक है, ही सिंग्स वेरी वेल। देखिए यहाँ पर वेल भी आया, वेरी भी आया, इसका मतलब आप सही यूज़ कर सकते हैं दोनों साथ में। तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी कोई एरर नहीं। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन कहाँ पर हैं आपके पास, देखिए टीम वन है, ये वाला आपका एलिमिनेट हो रहा है, ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। अब दो ऑप्शन बचा हुआ है, एक है ये वाला और दूसरा है नो एरर वाला। आगे मूव करते तो लिखा गया एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट। एट आपको पता है कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन। द डेफिनेट आर्टिकल है, रिसेंट आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, और स्पोर्ट्स इवेंट आपके पास नाउन है। तो देखिए एट डिनोट किया जा रहा है, पॉइंट बताया जा रहा है कहाँ पर हो रहा है, या कौन सा जो है एग्जैक्ट बताया जा रहा है। जो रिसेंट हुए थे स्पोर्ट्स उसकी बात हो रही, वहाँ पर बात हो रही जो टीम वोन की है, तो यहाँ पर भी आपको कोई एरर नहीं है। इसका मतलब जब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में हमें दिया गया है सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है वर्ड का, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया वो दिया गया है एज इट वॉज गेटिंग लेट लता लीव द पार्टी मिडवे। ठीक है, एज इट वॉज गेटिंग लेट। ठीक है, देखिए यहाँ कंजंक्शन है एट, ठीक है, और इट लिया है। इट वॉज देखिए यहाँ सिंपल पास्ट यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे के लाइन में बोला गया है लता लीव लिखा गया है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट लिखा गया है आपका। ये वाला जो पोर्शन है फिर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट होना चाहिए था। अब पास्ट यहाँ पर आपको पता चल गया है पास्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है। तो पास्ट वाला ऑप्शन किस में है, यहाँ पर लता लिविंग लिखा जाएगा, डायरेक्टली ING लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका। इज़ होगा क्या, इज़ भी नहीं होगा। पहले में लिखा गया लेफ्ट V2 लिखा गया, ये आपका हो सकता है। नो सब्स्टिट्यूशन गलत है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5th का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में हमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बनाना है, या सी बना हुआ है। ठीक है,
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला है जाइंट है, दूसरा है गर्डल है, तीसरा है जिंजर है, चौथा है गीगल। जाइंट मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, गर्डल मतलब कमरबंद होती है, और जिंजर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, GINGER होता है। गीगल का मतलब हंसना होता है, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो रहा था जिंजर, थर्ड हो रहा है 6 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में। 7th में हमें एरर बतानी है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो इस तरह से दिया गया है, ही कंसीडर्ड अ वेरी क्रूशल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट, ठीक है। ही कंसीडर्ड है, ही आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V2 लिखा गया है तो सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, V2 तो सबके साथ होती है। तो यहाँ पर देखिए आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये करेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट है। अब देखिए इसमें नो एरर वाला ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब इसमें एरर ज़रूर है। अगर जो एरर ज़रूर है तो इस वाले पोर्शन में तो है नहीं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर लिखा गया है वेरी क्रूशल लिखा गया है, आप वेरी क्रूशल भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास इंडिफिनिट आर्टिकल है, वेरी आपके पास क्या एडवर्ब है, क्रूशल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉइंट आपके पास नाउन हो जाएगा। देखिए नाउन से पहले आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव से पहले आपका फिर क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, और उससे पहले आपका आर्टिकल आएगा। तो ये वाला पोर्शन भी करेक्ट लिखा गया है, ठीक है। तो आपका कहाँ कहाँ एलिमिनेट हो रहा है, कि कंसीडर्ड ये वाला तो करेक्ट है आपका, और फिर ये क्रूशल पॉइंट भी आपका करेक्ट है। अब बचा हुआ आपके पास ऑप्शन क्या है, बचा हुआ है हिज ओपोनेंट है, तो हिज देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ओपोनेंट नाउन होता तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन लिखा गया है, ठीक है। अगर जो आपने इतना एलिमिनेट कर दिया तो आपका एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो आप इस वाले को टिक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यही वाला सही है, यही वाला है सही, कि इसमें एरर भी है। एरर ये है जो कंसीड है आपका, कंसीड समथिंग टू समवन होता है, ठीक है। जब आप कंसीड करते हैं किसी चीज़ को एग्री करेंगे, तो समवन के लिए क्या होगा, आपका टू प्रीपोजिशन लगेगा, कंसीड टू समवन, ठीक, कंसीड समथिंग टू समवन होता है, ठीक है। यहाँ पॉइंट की बात हो रही, टू यहाँ पर होना चाहिए था, एट नहीं होना चाहिए, तो एरर आपकी ये थी 7th की 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8th में। 8th में हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है, मनोज सैड टू मीरा डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, ठीक है। मनोज सैड टू मीरा दिया गया है। डू नॉट देखिए क्या लिखा गया है, इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस बनाया गया है। इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस आपको पता है, ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर देखिए सैड को टोल्ड में सब में चेंज किया है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं चेंज किया, कि मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब आपको पता है डू नॉट जब वहाँ पर आता है तो वहाँ पर आप क्या करते थे, नॉट टू लिखते थे। नॉट टू देखते हैं कहाँ पर है, देखते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है टू नॉट दिया गया है, आपका एलिमिनेट हो रहा है। डू नॉट है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है। टू नॉट है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है। लास्ट में दिया गया नॉट टू, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8th का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में। 9th में हमें पैसिव वाइज बतानी है, ठीक है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया, नोबडी फेड हिम व्हेन ही वाज स्टार्विंग, ठीक है। तो टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास वर्ब है, फेड है, V2 लिखा गया है, मतलब सिंपल पास्ट है आपका। सिंपल पास्ट का जब आप पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज और वर्ब होता है, उसके साथ वी थर्ड होता है। तो कहाँ पर लिखा गया चेक करना है। ही वॉज नॉट फेड बाय, यहाँ पर देखिए V2 है, सॉरी वी थर्ड है, और वॉज के साथ है, ये आपका हो सकता है। इसमें हैड है, ये आपका नहीं होगा। इसमें इज़ है, ये आपका नहीं होगा। इसमें वर है बट ये गलत लिखा गया है, ही के साथ वर नहीं होता है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो रहा है, 9th का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। 10th में दिया गया है हमें सिनोनिम बताना है। यहाँ पर लिखा गया जो वर्ड है सैगासियस है, ठीक है। यहाँ जी बना हुआ है, सैगासियस। सैगासियस का मतलब होता है वाइज होता है, इंटेलिजेंट होता है, ब्रेनी होता है, ठीक है। तो सिनोनिम बताना है। पहला डेलिशियस है, दूसरा है प्रेशियस है, तीसरा है जुडिशियस है, चौथा है मैलिशियस। डिलीशियस का मतलब आपको पता है टेस्टी होता है, प्रेशियस मतलब मूल्यवान होता है, वैल्यूबल होता है, जुडिशियस मतलब जो ब्रेन का यूज़ करता है, एक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जस्टिस के सेंस में होता है ये। और मैलिशियस का मतलब होता है इल जो है किसी के प्रति, इल जो है आपकी फीलिंग हो, इल फीलिंग, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, जुडिशियस करेक्ट ऑप्शन हो रहा है 10th का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th में हमें बताना है, एंटोनिम बताना है वर्ड का। जो वर्ड दिया गया है इंडस्ट्रियस दिया गया है। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग होता है, डिलीजेंट होता है आपका, और हमें इसका अपोजिट बताना है। पहला परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हठी होता है, जो किसी बात को लेकर अड़ जाए, ठीक है, उसे परसिस्टेंट कहेंगे। जेलस का मतलब क्या होता है, जेलस है यहाँ पर, ठीक है। तो जेलस है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब आर्डेंट होता है, उत्साह होता है, ठीक है, उत्साही हो जाएगा। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग होता है, ये आपका सिनोनिम दिया गया है इसका। और हमें एंटोनिम बताना है। इंडोलेंट का मतलब लेजी होता है, लेजी हो जाएगा आपका, तो लेजी जो होगा ये आपका इंडस्ट्रियस का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। 12th में हमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया है, माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। माई आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है, गाइड आपके पास नाउन है, ये सही हो सकता है, ये यूज़ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया गया आपको, एरर, नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एरर है जरूर, ठीक है। फिर दिया गया वॉज दिया गया, माई गाइड के अकॉर्डिंग वॉज सही है। फिर ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ब्लाइंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका
इस तरह के वर्ब के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ स्मार्ट, देखिए इसके बाद आपने स्मार्ट किया, स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये वाले पोर्शन में आपका करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। फिर आगे मूव करते हैं, बट ही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेंस कौन सा चल रहा है, तो वॉज चल रहा है, तो यहाँ पर टेंस देखिए आपका कौन सा चला है, ही ब्रिंग लिखा गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा गया, जबकि यहाँ पर सिंपल पास्ट चल रहा है। तो इसका मतलब एरर आपको पता चल गई होगी, ठीक है। आपकी एरर कहाँ पर है, बट ही ब्रिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पास्ट में टेंस यूज़ करना चाहिए था। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ वर्ब के बाद यूज़ किया गया, ये सही है। होम आपके पास क्या है, होम के आपके पास नाउन है, और सेफली आपके पास एडवर्ब है। तो आपको पता चल गया एरर कहाँ पर थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में हमें सिनोनिम बताना है, सॉरी एंटोनिम बताना है वर्ड का। जो वर्ड दिया गया है, अस्टाउंड दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, सरप्राइज होता है। पहला है क्लैरिफाई, दूसरा है स्टन, तीसरा है कन्फ्यूज, चौथा है शॉक दिया गया है। तो अस्टाउंड का मतलब क्या होता है, आश्चर्य में पड़ना होता है। इसका विलोम बताना है। स्टन का मतलब क्या होगा, अस्टाउंड से ही मैच करता है। कन्फ्यूज मतलब इससे मैच कर जाएगा। शॉक मतलब मैच करेगा, जो मैच नहीं कर रहा है वो क्लैरिफाई इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में हमें मीनिंग बतानी है, इडियम की मीनिंग बतानी है। इडियम जो है इन द लाइमलाइट है। पहला ऑप्शन है अ वेल केप्ट सीक्रेट है, दूसरा है इन अ वेल लिट अप रूम, तीसरा है द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, चौथा है अबाउट टू बी सक्सेसफुल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द लाइमलाइट। ये तो काफ़ी कॉमन सा है, आप बता भी सकते हैं, गेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में हमें फिर से क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया है, आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज, ठीक है। इसमें भी देखिए नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एरर है, ठीक है। आई फाइंड लिखा गया है, आई के साथ देखिए फाइंड लिखा गया वर्ब, ठीक है। दैट कंजंक्शन यूज़ किया गया है, दूसरा सेंटेंस जोड़ा गया है। आई गेट लिखा गया है, देखिए सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट रखा गया है। आई गेट माई सेल्फ लिखा गया है, आपका पास जो है कह सकते हैं सेल्फ प्रोनाउन यूज़ किया गया है। क्या इस सेल्फ प्रोनाउन की यहाँ पे ज़रूरत है, वो चेक करना पड़ेगा, नहीं है तो आपका यहाँ पोर्शन गलत हो जाएगा। टायर्ड आपके पास क्या है, टायर्ड आपके पास जो है वर्ब है। वेरी इजीली देखिए दो दो एडवर्ब आए हैं, हो सकते हैं, जैसा कि इससे पहले बताया गया था। दीज आपके पास क्या है, जो है कह सकते हैं एडजेक्टिव है, आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। डेज आपके पास नाउन है। तो अब आपने अगर इतना सारा चेक कर लिया, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है आपका, ये वाला भी सही है, तो आपका एरर फिर इसी में होगा, क्योंकि नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें ही एरर है भी क्यों है, क्यों देखते हैं एरर कौन सी है यहाँ पर। देखिए आई फाइंड दैट लिखा था, जो ये गेट है ये इनकोएटिव वर्ब होती है, ठीक है। या कह सकते हैं कि इसमें जो है इस ऑब्जेक्ट की, या जो सेल्फ नाउन यूज़ किया गया है माई सेल्फ, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी यहाँ पर अननेसेसरी ये लिखा गया है, यहाँ पर होगा ही नहीं इसके साथ, ठीक है। इसके साथ यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर होगा आई गेट टायर्ड वेरी इजीली, आई फाइंड दैट आई गेट टायर्ड वेरी इजीली। तो यहाँ पर माई सेल्फ की ज़रूरत नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में हमें सब्स्टिट्यूशन बताना है। जो दिया गया स्टेटमेंट है वो दिया गया, आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग है। आई आपके पास क्या है, नाउन है, सॉरी आई आपका प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट केस पे है ये। डोंट आपके पास देखिए आई के अकॉर्डिंग डोंट सही है। फैंसी आपके इमेजिन होता है, इसका मतलब इमेजिन करना, ये वर्ब है एज अ, ठीक है। फिर ऑप्शन दिया गया यहाँ पर टू गो आउट दिया गया दिस इवनिंग। अगर जो आप रीड कर रहे होंगे तो आपको ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, आई डोंट फैंसी टू गो आउट, और ये ऑकवर्ड सा लग रहा है, इसका मतलब ये गलत भी है। गलत हो तो आपका नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा यहाँ से। अब ये चला गया तो आप टू प्लस, देखिए टू आपके साथ मोस्टली करके क्या होता है, आप V1 यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए टू बी लिखा गया है, गोइंग, ये आपका एलिमेंट होता है, बी के साथ आप गोइंग लगा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में दिया गया आपके पास टू गोइंग लिखा गया, अगेन आपका ING फॉर्म लिखा गया, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोइंग आउट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई डोंट फैंसी गोइंग आउट दिस इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 में दिया गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। रिटेलिएट इसका मतलब प्रतिकार करना होता है हिंदी में। पहला है रोटेट है, दूसरा है रिएक्ट है, तीसरा है क्लैप है, चौथा है फैसिलिटेट। तो रोटेट मतलब मोड़ना होता है, ये आपका एलिमेंट हो रहा है, सिनोनिम बताना है। रिएक्ट मतलब प्रतिकार करना, ये होता है। क्लैप मतलब आप पता ही क्लैप करना होता है। फैसिलिटेट मतलब सहूलियत देना, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा 17 का था, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। पहला है टंग, दूसरा है हार्ट बीट, तीसरा है सेक्रेटेरिएट, चौथा है परफॉर्मेंस, ठीक है। टंग आपका सही लिखा गया है, हार्ट बीट भी सही है, सेक्रेटेरिएट गलत लिखा गया है, SECRE होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में हमें पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनको अरेंज करना है, लेकिन इस बार कुछ खास दिया गया है। खास इसलिए दिया गया, देखिए क्या बोला गया है, सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो वाइल द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस आर इन करेक्ट ऑर्डर।
ये वाला और ये वाला आपका करेक्ट ऑर्डर है, बीच वाले ऑर्डर लगाने हैं। तो पहले में आपका फिक्स है राम रहेगा, राम मोहन वॉज अ लवर ऑफ हिज कंट्री। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, पहले रीड कर लेते हैं। पी में दिया गया है डेविड सेड दैट इट वुड बी अ गुड प्लान टू हैव एन इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज। क्यू में दिया गया ही वॉज टॉकिंग विथ डेविड अबाउट अपलिफ्टिंग द माइंड ऑफ इंडियंस। सो ही, आर में दिया गया सो ही also thought that this subject was very interesting। एस में दिया गया डेविड ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ इंडिया। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट था, इनको अरेंज करना है और पहला और लास्ट वाला पता है आपको। तो क्या स्टार्टिंग आर से हो सकती है, क्या आगे जो आर रख के देखें हम, ठीक है, एलिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मोहन वॉज अ लवर ऑफ हिज कंट्री, सो ही ऑल्सो थॉट दैट दिस सब्जेक्ट देखिए बोला जा रहा है आर में। और इससे पहले आपने इंट्रो में दिया है राम मोहन वॉज अ लवर बॉय, तो दिस सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका होगा नहीं। फिर दिस सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। फिर आप एस रख के देखिए, एस में दिया गया है राम मोहन वॉज अ लवर ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, एस में बोला गया फिर ऐसा आएगा डेविड ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ इंडिया, में भी हो सकता है। फिर आर दिया गया आपका, आर में देखिए क्या दिया गया, आर में दिया गया है सो ही ऑल्सो थॉट दैट दिस सब्जेक्ट वॉज, इसमें भी देखिए दिस सब्जेक्ट बोला गया है, सब्जेक्ट बताया ही नहीं गया, तो ये भी आपका लिमिट हो जाएगा। फिर थर्ड में दिया गया है आर, फिर से दिया गया है, ठीक है, आर, आर देखिए क्या था सो ही, यहाँ पर एलिमिनेट कर चुके थे आर वाला पोर्शन, तो आपको बचा हुआ है लास्ट वाला। लास्ट वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक बार रख के भी देख लेते हैं। राम मोहन वॉज अ लवर ऑफ हिज कंट्री, ठीक है। फिर क्यू बोला गया, क्यू में क्या है ही वॉज टॉकिंग विद डेविड, वो डेविड से बात कर रहा था, अपलिफ्टमेंट ऑफ द माइंड ऑफ इंडियंस, ठीक है। फिर एस रखा गया है, एस में बोला गया है डेविड ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग विथ, देखिए बॉन्ड भी इंडिया के साथ था, इसलिए बताना चाहता था कि इंडियंस का माइंड चेंज होना चाहिए। फिर आर बोला गया, आर में बोला गया यहाँ पर सो ही ऑल्सो थॉट दैट द, ठीक है सॉरी आर हो गया, आर के बाद देखिए क्या है, एस के बाद आर था, आर के बाद क्या है आपका पी है, पी में देखिए डेविड सेड दैट इट वुड बी ए ग्रेट प्लान, देखिए अब यहाँ प्लान की बात की गई है, ठीक है। या आपको ऐसे नहीं पता तो लास्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट में बोला गया है इंडियंस एंड यूरोपियंस मेट नेक्स्ट ईयर टू पुट दिस आइडिया इनटू शेप, ठीक है, कौन सी आइडिया की बात कर रहे हैं, तो आइडिया आपका ये वाला था इंग्लिश स्कूल्स कॉलेज, इसका मतलब लास्ट में आपका क्या आएगा, लास्ट में आपका पी आएगा। तो लास्ट में पी किस में था, लास्ट वाले में था, तो लास्ट वाला आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में वर्ड दिया गया, सिनम बताना है। ऑडसिटी मतलब दृढ़ता होती है, उद्दंडता, ठीक है। इसके लिए सिनम्स दिया गया, काइंडनेस दिया गया है, डेयरिंग दिया गया है, कॉजन दिया गया है, मीकनेस दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, काइंडनेस मतलब दयालुता होती है, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उद्दंडता के सेंस में होगा, डेयरिंग आपका हो जाएगा, ये आपका करेक्ट होगा। और कॉजन आपका सतर्कता होती है, और मीकनेस आपका हम्बलनेस होता है, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहे हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेयरिंग। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में हमें हमारे पास पैसेज दिया गया है, पैसेज रीड कर लेते हैं, उसके सेंटेंस बताने हैं हमें। पैसेज रीड करते हैं तो दिया गया बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड वेंट अप टू अकबर, ठीक है। ही अनाउंस्ड द डैश ही सेड देयर वर 21,523 क्रोज डैश द सिटी। वेन आस्ड हाउ ही डैश द आंसर, देखिए आंसर बोला गया हाउ ही डैश द आंसर, बीरबल रिप्लाइड आस्क योर मैन टू डैश द नंबर ऑफ क्रोज, इफ देयर आर मोर देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रोज मस्ट बी visiting them from their cities. If there are fewer, then the crows from our city must be visiting their relatives who lives outside the city. आपको स्टोरी पता चल गई है कौन सी स्टोरी है, ठीक है। तो आते हैं 21 नंबर में आते हैं फिलअप में, ठीक है। यहाँ बोला गया था ही अनाउंस्ड द डैश ही सेड दैट देयर वर 20,000, यहाँ पर क्या उसने अनाउंस किया है, पहला ऑप्शन है क्वेश्चन अनाउंस किया है, दूसरा ऑप्शन है रिजॉइंडर किया है, ठीक है, तीसरा आपके पास क्या है आंसर किया है। ही डैश ही अनाउंस द डैश, देखिए यहाँ पर आप अगर जो क्वेश्चन रखिएगा तो आपका एलिमेंट हो जाएगा, रिस्पॉन्स भी आपका नहीं होगा, आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ही अनाउंस द आंसर ही सेड दैट देयर वर 21,523 क्रोज इन द, यहाँ पर देखिए इन डैश हो जाएगा, ठीक है। इन द सिटी वैसे भी आपको पता चल रहा है इन द ही आएगा। वेन आस्क्ड हाउ ही डैश द आंसर, देखिए यहाँ पर बताया भी गया कैसे वो जानता है, कि पूछा गया कैसे वो आंसर जानता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं जो कि सबसे आसान सा है, ये 22 नंबर में फिलअप करना है। डैश इन द सिटी दिया गया है, देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, इन द है आपका, ऑन है, एट है, ऑफ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन दी सिटी हो जाएगा। 23 नंबर में आते हैं, इन द सिटी के बाद है वेन आस्क्ड हाउ ही डैश द आंसर। हाउ ही क्या है, सिंपल पास्ट में स्टोरी आपकी चल रही, पास्ट स्टोरी चल रही, तो आपका पास्ट ही होगा। पहले में नो ऑप्शन दिया गया, एलिमिनेट हो जाएगा ये, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में नो यूज़ होता है, V1 है ये आपका। यहाँ पर V2 है, ये आपका यूज़ हो सकता है। नोइंग आपका होगा नहीं, इससे पहले ING आनी चाहिए, तो यहाँ पर ING नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नोइंग नहीं होगा इस, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
नोन आपका होगा नहीं, ये वी क्या है, ये वी थर्ड है, वी थर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हाउ ही न्यू। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 में हमें बोलना है बताना है, सॉरी 24 में बताना है, बीरबल रिप्लाइड आस्क योर मैन टू डैश द नंबर ऑफ क्रोस। नंबर ऑफ क्रोस को क्या करना है, डैश करना है। पहला है कैलकुलेट करना है, जज करना है, काउंट करना है, कंसिडर करना है। यहाँ पर देखिए एक नंबर बताया गया है, इससे पता चल रहा होगा आपको क्रोस की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, कैलकुलेट नहीं होगा, जज भी नहीं होगा, काउंट करने की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 24 का थर्ड। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन भी दिया गया है, हमारे पास दिया गया है, ठीक है। देन द रिलेटिव्स, इफ़ देयर आर मोर देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रोज मस्ट बी विजिटिंग देम फ्रॉम डैश सिटीज़। इफ़ देयर आर फीवर, ठीक है, यहाँ पर डैश दिया गया है, क्या आएगा, डैश सिटीज़ में क्या आएगा, विजिटिंग, ठीक है, नियर बाय सिटी हो जाएगा, क्लोज सिटी हो जाएगा, नियर सिटी होगा, विसिनिटी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपकी क्या हो जाएगा, नियर बाय सिटी। ये शायद सबसे पहले वाले सेट में भी बताया गया था, नियर बाय और नियर में क्या सेंस था, तो नियर बाय आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।